नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से इस वक्त मैं इंदिरापुरम के शिप्रासन सिटी ये आरोग्य मंदिर के बाहर खड़ा हूँ। मैं आज यहाँ पर इस डिस्पेंसरी के अंदर बहुत ही शर्मनाक घटना हुई। मेरे साथ विजय हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं। ये इनको सुबह कुत्ते ने काटा सोसाइटी के अंदर, और जब यहाँ पर ये इंजेक्शन लगवाने आए तो यहाँ के स्टाफ ने इनको बोल दिया कि 20 तारीख को आइएगा। ये वही डिस्पेंसरी है जो यहाँ के पार्षद संजय जी बहुत तारीफ करते हैं और क्षेत्र की बहुत, वैसे तो ये वर्ल्ड क्लास डिस्पेंसरी बोलते हैं पार्षद जी की, बहुत अच्छी डिस्पेंसरी है। यहाँ पर डॉक्टरों का किस तरह का रवैया है वो समझ लीजिए। मानवता के लिए कलंक है ये डॉक्टर यहाँ के, जो ये कह गए कि 20 तारीख को आइएगा। जब पार्षद साहब से इनकी बात कराई गई तो फिर कहते हैं कि अच्छा कल आइएगा 16 तारीख को। उसके बाद यहाँ से हम गए, शक्ति खंड गए, वहाँ की डिस्पेंसरी में। वहाँ की जो डॉक्टर थी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बात की, और यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजकुमार, नए नए आए हैं मेरे ख्याल से, और मैं फिर बोलूँगा मानवता के लिए डॉक्टर कलंक है ये। जब इनसे बात की गई तो उस डॉक्टर, हमें स्पीकर में सारा सुनाई दे रहा था, और वो कह रहे थे कि ये बेवकूफ़ हैं, साले बेवकूफ़, इस तरह के उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। वो ये भूल जाते हैं कि पेशेंट के कारण ही इनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन सरकारी डॉक्टर बनकर ये अपने को पता नहीं अफलातून समझते हैं। हमको मजबूरी में आकर प्राइवेट जगह में इंजेक्शन लगवाना पड़ा, और लगभग 500 रुपये खर्च हो गए हमारे। कहीं पर भी इंजेक्शन नहीं लगा। विजय, आपके साथ क्या हुआ जब आप, कुत्ते ने काटा, जब यहाँ पर आए आप डिस्पेंसरी में, तो आप बताइए क्या हुआ आपके साथ, यहाँ के स्टाफ ने क्या किया? पहले बाहर 3 स्टाफ बैठे थे। हाँ। उनसे बोला कि उनको रेबीज का इंजेक्शन चाहिए, हमको कुत्ते ने काट लिया है। हाँ। तो बोले अभी सारे स्टाफ बिजी हैं। हाँ। 30 तारीख को आइएगा। हाँ। हमने यही बोला इनसे कि कुत्ते ने आज काटा है, 20 तारीख को क्यों आऊँ मैं? हाँ। हाँ। तो बोले डॉक्टर साहब से बात करो। हाँ। फिर मैंने डॉक्टर साहब से बोला तो बोले कि पोलियो के कारण सारे लोग अभी बिजी है। अच्छा, जब वो कहते पोलियो के कारण बिजी, उस वक्त सारा स्टाफ यहीं पर था? हाँ, सारे लोग यहीं थे। अगर पोलियो के कारण कोई बिजी था तो यहाँ से, मान लीजिए यहाँ पर कोई नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, क्या रेबीज के इंजेक्शन की कमी, तब तो आप बोल दीजिए। लेकिन वहीं पर मौजूद हैं और कह रहे हैं कि और इमरजेंसी वाला ये इंजेक्शन है, इमरजेंसी वाला इसका नहीं, कुत्ते ने काटा हुआ है, और जब आप डिस्पेंसरी के अंदर हैं तो आपको इंजेक्शन लगाना चाहिए था, बनिस्बत ये कहने के लिए कि 20 तारीख को आइएगा। हाँ, अब विजय और बताइए आगे। उसके बाद हमने अपने मलिक साहब से बात की, जो RWA के मेंबर हैं। हाँ। हाँ। तो उन्होंने बोला कि अगर वो नहीं लगाते तो मैं पार्षद जी से बात कराता हूँ। जी जी। फिर पार्षद जी से मैंने बात करवाई तो डॉक्टर साहब से बोला सर आप बात कर लो। हाँ। तो उन्होंने बोला कि बाहर जाके बात करो, कि अभी बात नहीं, डॉक्टर ने बोला यहाँ बात मत करो, बाहर जाके बात करो। फिर मैंने बाहर आया, फिर पार्षद जी ने बोला कि अगर ये नहीं बोल रहे तो मेरे मंदिर पे जो पंडित जी है उनसे बात करो। हाँ। फिर मैंने मंदिर के पंडित जी से बात करवाई, तब जाके डॉक्टर साहब ने मंदिर के जो पुजारी जी हैं उन्होंने फोन दिया डॉक्टर साहब को, तब उन्होंने बात, मतलब ये देखिए कितने बदतमीज डॉक्टर हैं। फिर मैं बोलूंगा मानवता के लिए कलंक है ऐसे डॉक्टर राजकुमार इनका नाम है। आप डॉक्टर राजकुमार हैं? सुबह एक पेशेंट आया था, आपने उसको बोल दिया था 20 तारीख को आइएगा, रेबीज कुत्ते ने काटा था उसको। डॉग वाइट वाला वो अभी बात हुई है सुपरवाइजर से। नहीं, आपने बोला था 20 तारीख को आइएगा। 20 तारीख को नहीं बोला, पार्षद जी से बात कराई थी मैंने, बोला मैं सुपरविजन करके आ रहा हूँ, उसके बाद आ जाएगा ये 2 बजे का बोला था उसको। और अभी उसी के बारे में बात चल रही थी, आपके जो RWA के बोला राय साहब, RWA से ठीक है। आपने वो खड़ा है मेरे साथ, उसने बोला कि आप 20 तारीख को आइएगा। फिर जब पार्षद साहब से बात हुई तो बोला कि कल आइएगा। 2 बजे बोला, इसके बाद 2 बजे तो बाद में बोला ना आपने। उससे पहले जब उन डॉक्टर से बात करते शक्ति खंड में तो आप बोल रहे थे कि ये पेशेंट बेवकूफ़ है। पेशेंट बेवकूफ़ होगा? आपको पता है कि आपको तनख्वाह इसी कारण मिलती है कि जो आपकी पेशेंट देखते हैं आप। इधर आओ। इन्होंने ही बोला था 20 तारीख को आना। बाहर भी 3 थे, वो बोले कि 20 को आना। डॉक्टर साहब ने क्या बोला? पास आया, मैंने बोला पार्षद जी से बात करो। हाँ। तो बोल रहे बाहर जाके बात करो। अच्छा ठीक, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। जो इस तरह का बिहेव करते हैं, अगर इन डॉक्टर साहब का लड़का होता या इनका कोई फैमिली मेंबर होता तो क्या उसको उसी तरह कहते हैं कि 20 तारीख को आइएगा? मतलब जो स्टाफ ने बोला 20 तारीख को आइएगा, जो भी अंदर लोग थे, क्या डॉक्टर का यही रवैया होना चाहिए था कि मैं बात नहीं करूंगा, बाहर जाकर बात कीजिएगा? और जब वहाँ के एक शक्तिखंड की डॉक्टर ने, महिला ने इनसे बात की, हम दूसरी डिस्पेंसरी गए तो कह रहे थे ये तो बेवकूफ़ पेशेंट है, ये साले बेवकूफ़, इस तरह का इन शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। एक गरीब के साथ किस तरह होता है ये आप देख लीजिए। और यहाँ मैं पार्षद साहब को भी दोषी मानूंगा मैं
कि पाशा साहब ने, जब मैंने पाशा साहब को फ़ोन किया कि पाशा साहब कहते हैं इस तरह का बिहेव किया गया, तो पाशा साहब ने मेरे ख्याल से व्यंग्यात्मक बोला होगा कि आप एफआईआर करा दीजिए। मेरे ख्याल से इस तरह कोई एफआईआर होती नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो पाशा साहब का रवैया था वो भी काफ़ी गलत था, शर्मनाक रवैया था कि बोले कि जो ये एफआईआर करवा दीजिए आप, अगर वो नहीं कर रहे तो। अगर पाशा साहब कह रहे हैं कि ये डिस्पेंसरी बहुत अच्छी डिस्पेंसरी है, तो इस तरह के वहाँ से कह रहे हैं कि अभी मैं बिहार में हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर आए तो ऐसे डॉक्टर को यहाँ से हटाइए। यहाँ से ऐसे डॉक्टरों के यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है जो मानवता के लिए कलंक होते हैं और जो पेशेंट को एक तरह से भार समझते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।